मंत्री बोला आओ चलो देखते हैं अपन भी, भाई इतने लोग हैं यहां बैठे हैं, उपस्थित हैं और शोर हो नहीं रहा, इसका कारण क्या, चलो देखते। बोले चलो। दोनों घोड़ों से उतरे और दोनों अंदर गए, सहज शांत रूप से गए। और अजात शत्रु ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं राजा हूं और मैं आया हूं, कुछ नहीं। सहज गए, जाकर देखा बहुत लोग बैठे थे, और बहुत लोग से मतलब 1500 उससे भी ज्यादा जो थे, बहुत लोग बैठे थे। और महावीर भगवान देशना दे रहे थे, सब लोग चुपचाप थे। अजात शत्रु बोला मंत्री ये लोग इतने सारे चुप कैसे बैठे हैं? चुप बैठना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे लोग चुप कैसे बैठे हैं? मंत्री ने कहा महाराज यहां ये लोग कुछ देखने नहीं आए, यहां कुछ देखने नहीं आए। और उसने हद कर दी, अगली जो बात कही मंत्री ने, बोला ये कुछ सुनने भी नहीं आए, और क्या करने आए हैं? न तो देखने आए, देखने का मतलब दर्शन हो गया, और सुनने का मतलब कथा सुनने से हो गया। न तो कुछ देखने आए और न कुछ सुनने आए। और जो आप सोच रहे होंगे ना अजात शत्रु और क्या करने आए हैं, बोले ये कुछ होने आए हैं, ये बदलने आए हैं, ये कुछ होने आए हैं, इसलिए मौन है। जिस दिन कोई व्यक्ति मन में ये बात सोच लेता है मैंने कुछ होना है, उस दिन वो मौन हो जाता है। और जब तक उसने ये नहीं सोचा तब तक वो इधर उधर भी देखता है और सुनता भी और देखता भी है। जब तक ये संकल्प नहीं होगा कि मैंने कुछ होना है, क्या होना है, जो मैं हूं मैंने होना है, तब वो मौन होता है। ये यहां जो आए हैं कुछ होने के लिए आए, ठीक, हम भी सुनते हैं। और वो बैठ गए थे। अब ये तो बात यहीं तक है, उन्होंने भी देशना सुनी, ये तो बात यहीं तक हुई। मैं बात कर रहा था बंधुओं, बहुत लोग आए तुंगिका के भगवान को सुनने के लिए, और वो श्रावक लोग भी गए वहां जाकर के, सब बैठे, वो भी बैठे। भगवान ने कृपा की, उस महत्वमय महान परिषद के लिए धर्म कथा कही, धर्मोपदेश दिया। उन लोगों ने सुना और सुनकर वे सब धन्य हुए। देशना पूर्ण हो गई। किसी ने नियम पचखान ग्रहण किया, कोई सामान्य रहा। लोग प्रभु को वंदन कर अपने घरों में लौट गए। श्रावक जन भी भगवान को वंदना करते हैं, लेकिन लौटने से पहले उनके लिए शास्त्र में कुछ आया। और क्या है उनके लिए? समणं भगवान महावीरम वंदनते, भगवान के वंदना के नमस्ते, नमस्कार किया। पसीनाई पुच्छन्ति, और उन्होंने तो कई एक बात पूछी, प्रश्न पूछे। पसीनाई पुच्छन्ति, प्रश्न पूछे भगवान से, भगवान ने समाधान दिया। गौतम स्वामी को बड़ा अच्छा लगा। देखो इनके मन में जिज्ञासा थी, ये कुछ जानना चाहते थे। इन्होंने भगवान से प्रश्न पूछे, पसीनाएं पुच्छन्ति, प्रश्न पूछे, और फिर उनका समाधान पाकर संतुष्ट हुए, हर्षित हुए, प्रसन्नचित्त हुए, और फिर वो लौट गए। ये सब गौतम स्वामी ने देखा, कुछ विचार किया। अब गौतम स्वामी की बात शुरू होती है। वे
भगवान के समीप आए, वंदन किया और उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान संत के दर्शन का क्या फल होता है? किसका फल पूछा? संत के दर्शन का क्या फल होता है, ये पूछा। ये बहुत बड़ी चर्चा है। संत के दर्शन का क्या फल होता है? भगवान ने कहा, संत दर्शन से ज्ञान सुनने को मिलता है। जाएंगे वहां संत का दर्शन करेंगे तो ज्ञान सुनने को मिलेगा। तुलसीदास महान कवि हुए। तुलसीदास ने एक बात कही, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास ने रामायण में कहा, सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता। क्या शब्द का प्रयोग हुआ? विवेक शब्द का। विवेक का वैसे अर्थ ज्ञान होता है। विवेक माने ज्ञान होता है, पर विवेक का एक विशेष अर्थ होता है, सद असद ज्ञान, इसका नाम विवेक है। एक सामान्य ज्ञान है, एक सद असद का ज्ञान। ये ठीक है और ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यह जो सद और असद, अच्छा और बुरा, इसका जो बोध है, यह जो ज्ञान है, इसका नाम विवेक है। अच्छे और बुरे का भान होना, अच्छे और बुरे का ज्ञान हो, इसका नाम विवेक है। तो कितनी बड़ी बात कही। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना यानी संत दर्शन के बिना, सन्निधि के बिना ये विवेक उत्पन्न नहीं होता। यह वहां से ही होता है। लेकिन एक और बात कह दी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना यह अवसर प्राप्त नहीं होता। भगवान की कृपा होती है तभी यह अवसर प्राप्त होता है। हम इसे जैन भाषा में कह लें, बिना पुण्यों के ये अवसर प्राप्त नहीं होता। जब जीव का बहुत बड़ा पुण्य होता है, पुण्योदय होता है, तभी उसके मन में ये विचार आता है, भावना बनती है, चलो सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, चलो सुनते हैं। तभी जाकर के ये विचार और भाव बना करते हैं, अन्यथा विचार ही नहीं आता। आदमी इधर उधर समय नष्ट कर देगा। कोई शिकायत के रूप में नहीं कह रहा, आपको तत्व की दृष्टि से बताने लग रहा हूं। आप खुद भी देख लेना, इधर उधर की बातों में, चर्चाओं में, व्यर्थ के कामों में आदमी थकेगा नहीं। और जब यहाँ की बात हो गई, अर्थात सत्संग की बात हो गई, चलो सत्संग, क्या बताया, आज तो थक से रही है, फिर बनाने, फिर प्रोग्राम फिर बनाएंगे, कल बनाते हैं, आज तो जो है ना बस कुछ और लग रहे हैं। यहाँ के नाम पर प्रमाद आता है। यह कष्ट नहीं मानना, बात ही कर रहा हूं, ये पुण्य की कमजोरी है, पुण्य के हीनता है। यह अवसर उपलब्ध है, आदमी के पास समय है, समर्थ है, चल सकता है, कोई शरीर में दिक्कत भी नहीं है, और फिर भी क्या करा, चलो आज तो नहीं, कल देखते हैं, फिर सोचेंगे। हुआ क्या, पुण्य की न्यूनता हुई, पुण्य कम था। और अगर पुण्योदय होता तो आदमी सारे काम छोड़ के था, चलो भाई पहले सत्संग चलेंगे, पहले जाके सुनेंगे, तब ये विचार आता, ये भाव आता। चाणक्य ने एक बात कही, शतम विहाय भोक्तव्य, आदमी को
100 काम छोड़ के खाना चाहिए। आपको ये बात बताई सही, तो खाने वाली बात हुई ना, ये ठीक है। शतम विहाय, 100 काम हो सारे छोड़ करके, और सबसे पहले ये देखो क्या बना है भाई आज, क्या मेनू आज, क्या मामला है। शतम विहाय, 100 काम छोड़ करके आदमी को खाना खाना चाहिए। पर अगली बात भी सुन लो चाणक्य की, सहस्र कथा माचरित, और 1000 काम छोड़ करके सत्संग सुनना चाहिए। ये हमारे पक्ष वाली बात होगी। पहले तो आपकी थी ना, खाने वाली बात थी ना। सहस्र कथा माचरित, 1000 काम छोड़ करके आदमी को सत्संग सुनना चाहिए। और ये कहा लक्ष्म विहाय दातव्य, दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ गया, कोई जरूरी नहीं भिखारी की बात हो सकता कोई परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए, कुछ और उसके लिए कोई व्यक्ति आया है कोई आपके घर पर मांगने के लिए, तो कहा आपके पास लाख काम हो वो छोड़ करके पहले देना चाहिए। लक्ष्म विहाय दातव्य, लाख काम हो छोड़ करके और पहले दान देना चाहिए। नहीं भाई, आया कोई, हम इस लायक हैं, समझा गया हमारे को, हम कुछ दे सकते हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, तो इसलिए सब काम बाद में, पहले आए इनके बात सुनो, क्या चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। लाख काम छोड़कर दान दो। और कोटि त्यक्तवा हरि भजेत, परमात्मा के सुमरण का समय हो गया, सामायिक का समय हो गया। माला जाप का भाव रखते हैं कि भी सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, इतने बजे भगवान का नाम लेने का भाव रखते हैं। उस समय कितने भी काम हो, कोटि त्यक्तवा, करोड़ काम क्यों ना हो आदमी के पास, ये भी है, वह भी है, वहां भी है, इधर का उधर का। एक बहन बोले महाराज जी सामयिक में टेलीफोन सुन लें, और एक बार तो मैंने देखा एक बहन सामयिक कर रही थी, फोन पास में रखा था, मगर बहन बोले महाराज जी फोन आ जाते हैं, सुनने तो पड़ते ही हैं। करोड़ काम, कितने भी काम हो, किसी भी तरह को त्यक्तवा छोड़ करके हरि भजे, भगवान को याद करो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। परमात्मा को, भगवान को, प्रभु को, तीर्थंकर भगवंतों को, उनको स्मरण करने का अगर समय अवसर है, उनका स्मरण करो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अपने भीतर में ये बात उतार लेनी चाहिए, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अगर हमारा समय वह भजन करने का अर्थात स्मरण करने का है, कुछ उपासना करने का है, उस समय कितने भी काम आ पड़े, कोई आकर कुछ भी कहे नहीं भाई, ये बात की बात, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे कुछ भी हो, ये बात की पहले पहले तो भजन करेंगे, पहले करेंगे सामायिक, बाद में और काम होंगे। कितनी अर्थपूर्ण बात है कि सारे काम छोड़ करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए। सत्संग की बात चल रही थी, सत्संग में जाना, संतों के पास जाना, जिसका फल गौतम स्वामी ने पूछा, उसकी बात चल रही है, इसका क्या फल है, इसका क्या महत्व है, क्या होगा इससे। दो बातें बता रहा हूं आपको, जैन शास्त्र की, जैनागम की, और आपको वैदिक परंपरा की। आप पूछो कि वे दो बात आप क्यों बता रहे हैं, महत्व है, सुनो समझो सच्चाई कैसे कैसे कहां कही गई है। वैदिक परंपरा उपनिषद में एक वाक्य आया, क्या वाक्य आया, प्रातरुत्थाय कर्णे कर्णाभ्याम भोजनम देही। इसका अर्थ है, उपनिषद के इस वाक्य में कहा गया, भाई और बहनों, मैं बहुत करके आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे भी ठीक लग रहा है, पर मैं बल देकर ये बात कहना चाहता हूं, प्रातरुत्थाय, सुबह उठ करके सबसे पहले उपनिषद में कहा कानों को भोजन दो। किसको भोजन दो बताओ,
एक ये पूरा हो जाए बहुत, और इसमें भी रोटी के टुकड़े लगाने लगेंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे बात बनेगी। भोजन दे, कानों को भोजन दो। कानों को भोजन देने का क्या मतलब है? कानों को भोजन देने का अर्थ है सुबह उठ करके संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, इनकी वाणी सुनो। प्रातः उत्थाय, पहला काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, इनकी वाणी को सुने। ये पहला काम होना चाहिए, सर्वप्रथम ये काम हो। और कोई आलोचना नहीं, सहज सी बात है। अब तो सबसे पहला काम है बेड टी की तैयारी, सबसे पहला काम है। बस आदमी चारपाई से बाद में उतरे और प्याली पहुंच जाए उसके, चाय पे, हाँ भाई अब बात करो, अब आई ताजगी, अब बात करो यहां से भाषण। और यहां कह रहे सबसे पहले कानों को भोजन दो, अर्थात संतों की बात सुनो। उपनिषद में कहा, ये कितना अच्छा वचन है, कितना सुंदर वचन है। अगर ये बात गले उतर जाए हर किसी व्यक्ति के, नहीं भाई सुबह का पहला काम हमारा यही होगा, हम सत्संग सुनेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, पहला काम यही है, हम यही कार्य करेंगे, पहले यही होगा। अगर ऐसा कुछ संकल्प बन जाए, कितना सुंदर हो, कितना अच्छा हो। कल्याण की बात है यह, उद्धार की बात है यह, कितना अच्छा हो जाए। भगवान महावीर ने क्या कहा, दशकालिक सूत्र में ये चर्चा है, वहां की बात बताने लग रहा हूं। भगवान ने कहा, सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावकम, उभयम पे जाने सोचा, जंग से यंग तंग समायरे। सोचा जाने कल्याण, कल्याण मुक्ति का रास्ता सुनकर पता चलता है। किससे पता चलता है? सुन करके पता। मुक्ति का रास्ता जिन्होंने पाया उनके उदाहरण की बात करते।